ये सत्संग आपके काम नहीं आएगा, या आपको बकवास अनुभव में आएगा, ऐसे निकल जाएगा, छुएगा नहीं। अगर आचरण पवित्र है, आहार पवित्र है, तो यही शब्द ब्रह्म की तरह प्रकाश कर देंगे आपके हृदय में। हर अक्षर में आ विराजमान है। देखो बोलो, का, आ, गा, धा, आ है ना, वो ब्रह्म विराजमान, हर अक्षर में विराजमान। आप देखो, आ हर अक्षर में विराजमान है। कोई भी शब्द उच्चारण, कोई अक्षर उच्चारण करो, आएगा ना। अच्छा, कोई भी महात्मा बोले, वो ब्रह्म वाक्य होते हैं जो सच्चे मार्ग के प्रतीक होते हैं, और ब्रह्म वाक्य में सामर्थ्य होती है। तो तुम्हारी खोपड़ी में जाएगा श्रवणेंद्रिय से, बदल के रख देगा। पर तब जब आप इन गंदी बातों, अगर कि आप भगवत प्राप्ति, मोक्ष या प्रेम, ये तो बहुत ऊंचाई की बात है। जीने के लिए, सही जीवन जीने के लिए, मानवता के लिए, सुख शांति के लिए गंदे आहार का, गंदे आचरणों का त्याग कर दो। भगवान का आश्रय ले लो, जितना बने नाम जप करो, परिवार समाज की सेवा करो, बढ़िया हो जाओगे। यही परलोक सकल सुख पाओ, मंगल हो जाओ। भैया अगर गंदे आचरण करोगे तो चाहे जहां भाग के चले जाओ, जब तक अपना सुधार नहीं करोगे तब तक बाहर से कुछ नहीं होने वाला। हमारी बात मान लेना। हम जब कहते हैं कि तुम्हारा सबका झूठा प्रेम है, People say that no, my love is true. I can give my life. But who are you loving? Do you know who you are loving? They might say, I love this man or this woman. No, you're just loving a covering. But the one who's actually inside leaves that covering, inside that person, inside that man, inside that woman, then will you love that covering? No, you will burn this. You'll burn this body. So that means you did not love the body. So your love is actually not true because you do not know the tattva, the element that is residing inside that body. Maya means illusion. Ma means not, yeah, that. So that which is not, but it appears to be true. भास रही है झूठा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मिथ्या Lord Shiva's experience is that only the devotion, only the bhajan of the Lord is true, the world is false. सब सपना, सपना ना। Nobody actually loves you, and nobody loves you because you're actually part and parcel of the Lord, and we're just playing this act of loving the bodies. हम सब शरीरों से प्यार का नाटक खेलते हैं, सच्चाई से समझना। If we have comforts, we consider that we are fortunate. If people are getting any comfort or happiness from us, then they feel they want to have a relationship with us. But once that stops, they will not be around. आप इस शरीर को छोड़ देंगे And once the Lord, who's actually residing in the body, leaves, this body will be destroyed. So how can you love somebody unless you know who you're loving? और जी आप क्रिकेट के प्लेयर हैं, मतलब राज्य सरकार पे रणजी ट्रॉफी होती है और आईपीएल एक होता है, उसमें खेलते हैं। बहुत सुंदर है। खेल भी तो देखो, जब इंडिया जीतती, भारत जीतता है, तो हम क्या कहते हैं? भारत विजय का झंडा लहरा दिया इन लोगों ने। मतलब आप भारत की विजय का प्रतीक बन सकते हैं। और आप अगर परास्त हो गए तो जानते क्या शब्द लगता है? भारत हार गया। आपकी हार नहीं मानी जाती, पूरे भारत की हार मानी जाती है। और जब अपने लोगों कानून में पड़ता है किसी विषय में भारत विजयी हुआ, तो छाती फूलती नहीं, क्योंकि हम भारतीय तो है ना, चाहे बाबा जी हो चाहे कोई भी हो, है तो तिरंगे के नीचे ही ना। तो ऐसे आप हमारे भारत की शान। छोटे छोटे खेलों से ही तो हम विजय को प्राप्त होते जाके आगे बढ़ करके। तो आप अगर संयम से रहे, आपको जैसा लक्ष्य मिला है उसको ध्यान रखिए, तो विजय श्री आपके हाथ में रहेगी। जीवनी शक्ति ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें और नित्य जिस मार्ग में लगे हुए उसका अभ्यास करें। जैसे भजन का अभ्यास, वैसे आप खेल मार्ग में लगे ना, वो आपका भजन है। और थोड़ा संयम युक्त और व्यसन रहित जीवन, तो आप ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे। आपका जीवन अपने लिए केवल नहीं, आपके साथ हमारा भारत शब्द जुड़ा हुआ है। खेल है तो क्या हुआ, तो जब विजय होती है ना, तो हर भारतवासी देखते नहीं, गांव में पटाखा छुटाते हैं लोग, शहरों में कितना आनंदित। आपकी विजय पूरे भारत को आनंदित कर देती है। आपको ये देखना है कि आपका खेल, आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं, हमारे पूरे देश के लिए है। बस ऐसा विचार करोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। आप भी समय अनुसार सोशल मीडिया से जुड़ते हैं अथवा इस ज्ञान का स्रोत क्या है? हम आपसे जुड़ते हैं। आप जैसे बैठे ना, आप वार्ता किए ना, तो प्रवीण बुद्धि है, उसको पकड़ती है। हमने कभी मोबाइल नहीं चलाया, जीवन हो गया। कभी संसार के गंगा किनारे रहे। जैसे नए बच्चे हमारे संत बने ना, उनकी मानसिकता को पढ़ा, उनकी बातों को सुना, उससे हमें समय का जो चाल चलन चल रहे ना, जैसे आर्किटेक्ट बच्चे हैं, सीए बच्चे हैं, बड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो जब वो हमारे सन्यासी बने आके हमारे मार्ग में आए, तो उन्होंने अपनी वर्तमान की स्थिति को बताया, तो उसका ज्ञान
ज्ञान हमको उससे हुआ। आप ही का प्रताप है कि अभी तक तो जीवन में केवल सोल्यूशन मिल रहे थे, जी। लेकिन आज का समय ऐसा है कि आपने मन को भी एक आवाज दी है। जैसे कोई प्रश्न आता है तो इनकी आवाज आती है अंदर से कि जैसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, और जब जवाब आता है तो आपकी आवाज आती है कि यहाँ से जवाब है। तो धन्यवाद महाराज। इसमें बता रहे हैं ना कि प्रभु का विधान चल रहा है। जैसे हवा चलती है ना, कभी कभी अनुकूल चल जाती है, तो इस समय विधान चल रहा है प्रभु का। यंत्रवत हम देख रहे हैं। सच्ची बात मानना, हमारा प्रचार करना, प्रसार करना ना हमारी स्वभाव में है, ना हमारी ताकत है। यहाँ जिनकी सृष्टि है उन्हीं का कार्य चल रहा है। वो स्वयं अपने बागडोर हाथ में ले लिए हैं, और जो निकलेगा वो तुम्हारे दिमाग में भूत की तरह लग जाएगा। तुमको मानना पड़ेगा, तुमको छोड़ना पड़ेगा जो छोड़ना। वो मेरी बात नहीं है, वो उनकी बात है जो बागडोर पकड़ करके संभालना चाहते हैं अपनी सृष्टि को। इसलिए केवल तुम ये समझो साउंड सर्विस इधर चालू है, लेकिन चलाने वाला कोई और। अगर ये जान जाओगे तो तुम निहाल हो जाओगे।